दोस्तों, आप सब जानते हो कि दूध कितना महत्वपूर्ण होता है। ये कितना बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। इसमें कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और कई सारे ऐसे तत्व जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर हम कहें तो दूध एक सफ़ेद अमृत के समान है, यानी कि इसे हम अमृत कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये सफ़ेद अमृत विष के समान भी कार्य करता है। आयुर्वेद में ऐसी बातें बताई गई है दूध के बारे में जो हमें जानना आवश्यक है। दूध पीना तो शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हम इसे गलत समय पर पिएंगे या गलत मॉनसून में पिएंगे तो ये हमारे लिए इतना सही नहीं होता या फिर ये हानिकारक भी होता है। तो उसमें ऐसा बताया गया है दोस्तों कि दूध हमें श्रावण के महीने में ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अब इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि दूध हम गाय भैंस से निकालते हैं। तो इस समय में जब गाय या भैंस चारा खाती है तो वो चारा उतना शुद्ध नहीं होता। यानी कि अभी आप जानते हो श्रावण का महीना बरसात के मौसम में आता है। तो बरसात के समय में जो घास रहती है या फिर जो भी ऐसी पत्तियाँ जो कि ये ढोर खाते हैं, उन पर बारिश होने के कारण और धूप ना पड़ने के कारण उस पर ऐसे बारीक बारीक जीवाणु आ जाते हैं। और वही जब वो गाय या भैंस चारा खाती है तो वो बारीक जीवाणु उसके अंदर चले जाते हैं। वो जो जीवाणु होते हैं वो धूप की कमी के कारण मर नहीं पाते और वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। और ऊपर से नमी रहती है वो अलग। तो वो जो बारीक जीवाणु होते हैं वो चारे के साथ उनके पेट के अंदर चले जाते हैं। और वो अगर उसके अंदर जाते हैं तो इसका प्रभाव दूध पर भी पड़ता है। इससे वो जो दूध होता है वो उतना साफ नहीं रहता जैसा कि दूसरे मौसमों में रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि श्रावण के महीने में दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाना चाहिए। तो इसके पीछे भी एक धार्मिक कारण है और साथ ही साथ एक आयुर्वेदिक कारण भी है। धार्मिक कारण तो ये हुआ कि इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है भगवान के प्रति, और आयुर्वेदिक कारण तो ये हुआ जो मैंने आपको बताया। तो ये ऐसा मौसम है दोस्तों, बरसात का मौसम, जिसमें हमें दूध का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर हम करते भी है तो उस दूध को ठीक तरीके से छानना चाहिए, उसको उबालना चाहिए और हाइजीन बना के रखनी चाहिए। तभी उसका हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा भी होगा कि इस मौसम में कई सारे लोग बीमार पड़ते हैं। तो उसका कारण एक ये भी रहता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि हमें दूध पीने के लिए क्यों नहीं बताया जाता और इस समय में हम शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। और साथ ही अगर कोई कहे कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों आप वेस्ट करते हो, तो आप उसको ये कारण बताना।